गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी आपके क्लास में वेलकम है। आज हम ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और उस टॉपिक का नाम क्या है अभी? कंजक्शन। क्या नाम है टॉपिक का? कंजक्शन नाम है बच्चों। कंजक्शन को और क्या कहते हैं अभी? अरे क्या कहते हैं बच्चों कंजक्शन को? क्या कहते हैं भी? जॉइनिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं भी? जॉइनिंग वर्ड्स, या कनेक्टर भी कह देते हैं, लिंकर भी कह देते हैं भाई। कनेक्टर, लिंकर, जॉइनिंग वर्ड, कंजक्शन, सभी का मीनिंग क्या है भी अपना? अरे क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है भी? आ रही मेरी बात समझ में? कंजक्शन होता क्या भी? कंजक्शन इज अ वर्ड, conjunction is a word which joins two words, phrases, या फिर sentences। रिपीट करो अपनी बातों भी। कंजक्शन का और नाम क्या होता है भी? जॉइनिंग वर्ड्स होता है। और नाम क्या होता है भी? कनेक्टर होता है। और नाम क्या होता है भी? लिंकर्स होता है। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? कंजक्शन क्या होता है बच्चों? एक वर्ड होता है विच, जो कि ज्वाइन करता है, जोड़ता है भी। किसको जोड़ता है भी? टू वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ता है। और फ्रेजेस क्या होता है भी? वाक्यांश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस? दो वाक्यांश को जोड़ता है, या फिर किसको जोड़ता है भी? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कोई दिक्कत भी? Have you got it? आपने एक बात नोट करनी है अभी, जो कंजक्शन में नो डाउट पता है बेटा ये किस किस को जोड़ता है? दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर किसको जोड़ता है भी? सेंटेंस को। लेकिन आपने एक बात करें ध्यान भाई, वो बात क्या ध्यान करनी है? इट जॉइंस द सेम फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इट जॉइंस द सेम फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब आप कहोगे सर ये सेम फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या होता है भी? मतलब ये जोड़ता है बच्चों सेंटेंस के एक फॉर्म को जोड़ता है। मतलब क्या इस लाइन का बच्चों? अगर आगे एडजेक्टिव दे रखा है, बीच में क्या है बच्चों? कंजक्शन है। कंजक्शन है बच्चों, आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होना चाहिए भी? एडजेक्टिव होना चाहिए। मतलब दोनों फॉर्म है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आगे बेटा एडजेक्टिव होगा, पीछे भी क्या होगा भी? एडजेक्टिव ही होगा। आगे बच्चों क्या है? यहां पर नाउन है, यहां पर बीच में क्या दे रखा है बच्चों? कंजक्शन है। सॉरी, बीच में क्या है बच्चों? कंजक्शन है। तो दोनों तरफ बच्चों अगर आगे नाउन दे रखा है तो पीछे भी क्या आएगा? बताना भी? नाउन ही आएगा। आगे बेटा पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो पीछे भी क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। आगे कंपैरेटिव दे रखी है तो पीछे भी क्या आएगी? मतलब क्या बच्चों? कंजक्शन है जो दो सेंटेंस के कौन सी फॉर्म को जोड़ता है बच्चों? कौन सी फॉर्म को ज्वाइन करता है भी? सेम को। Have you got it? आ रही है बातें समझ में? कंजक्शन होता क्या भी? ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, या दो फ्रेजेस को आपस में क्या करता है भी? जोड़ता है। जोड़ता भी कैसे है भी? कैसी फॉर्म में जोड़ता है भी? सेम फॉर्म में। सेम फॉर्म का मतलब क्या बच्चों? अगर एक तरफ कंजक्शन के एक तरफ क्या दे रखा? एडजेक्टिव दे रखोगे, दूसरी तरफ भी क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। एक तरफ वर्ब दे रखे, दूसरी तरफ भी क्या आएगी? वर्ब आएगी। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब दे रखे, दूसरी तरफ भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। एक तरफ नाउन दे रखा है तो दूसरे भी क्या आएगा भी? नाउन ही आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे सारी बातों को भी। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। हाँ जी, नोट करना है। आया भी समझ में सभी को? कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? योजक शब्द। क्या कहते हैं भी? योजक शब्द। जो शब्दों को, वाक्यों को, या फिर फ्रेजेस को आपस में क्या करता है भी? जोड़ता है। जोड़ता भी कैसे है भी? सेम फॉर्म में, एक समान फॉर्म में, एक समान रूप में भी। हो गया भी? बड़े भी आगे? अरे बड़े आगे। ठीक है भी? हम कंजक्शन कर रहे हैं बच्चों किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बच्चों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले बच्चों हम यूज कर रहे हैं भी, किसका यूज कर रहे हैं भी? एंड का।
किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? एंड का। एंड बच्चों किसको जोड़ता है? इट जॉइंस द पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव आप कह सकते हो स्टेटमेंट्स, या वर्ड्स भी कह सकते हो बेटा, या सेंटेंसेस भी कह सकते हो। ये बच्चों किसको जोड़ता है भी? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, सेंटेंसेस को, या फिर किसको भी? वर्ड्स को। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? मैं कहता हूं भी शी इज ब्यूटिफुल डैश स्मार्ट। ऑप्शन दे रखे हैं भी आपके, क्या दे रखे हैं बच्चों? ऑप्शन एंड दे रखा है, बट दे रखा है, और क्या दे रखा है भी? ऑप्शन आपका यट। अभी हमने पढ़ा है बच्चों जो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ता है बच्चों, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भी? एंड का। किसका यूज करते हैं भी उसके लिए? एंड का। मतलब दोनों बच्चों उसकी कैसी क्वालिटीज की बात हो रही है यहां पर? पॉजिटिव। हो सकता है बच्चों क्वालिटी दोनों नेगेटिव हो, क्वालिटी हो सकता है बेटा कौन दोनों नेगेटिव हो, तो भी किसका यूज करेंगे हम? मतलब एक समान बेटा, मतलब क्या है, चाहे एक समान क्वालिटीज को ज्वाइन करने के लिए, जो ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? चाहे क्वालिटीज हमारी पॉजिटिव हो, चाहे हमारी क्वालिटीज क्या हो भी? नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भी हमारा? अरे क्या रहेगा आंसर? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, क्या सेंटेंस है? ही इज वीक डैश थिन। तीनों ऑप्शन सेम है बच्चों। ही इज वीक डैश थिन। क्या आएगा बच्चों? एंड आएगा, क्योंकि मतलब एक समान क्वालिटीज को क्या किया जा रहा है बच्चों? जोड़ा जा रहा है, चाहे उस क्वालिटीज कैसी हो भी? पॉजिटिव वे में हो, चाहे क्वालिटीज कैसी हो भी? नेगेटिव वे में हो। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े? रेनू नेक्स्ट यूज है भी टू ज्वाइन अपोजिट क्वालिटीज। किसको ज्वाइन करने के लिए भी? अपोजिट क्वालिटीज। हमने पढ़ा था बेटा सेम क्वालिटीज को ज्वाइन करने के लिए तो किसका यूज करेंगे? एंड का। अपोजिट क्वालिटीज को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे भी हम? बट का। सेम क्वालिटीज को जोड़ने के लिए बच्चों किसका यूज करते हैं हम? एंड का। चाहे सेम क्वालिटीज बच्चों पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो क्वालिटीज किस में हो भी? नेगेटिव में हो। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? मैं कहता हूं भी ही वर्कड हार्ड डैश he did not get good मार्क्स। ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन एक है अभी आपका एंड, सेकंड ऑप्शन है अभी बट, और थर्ड ऑप्शन है अभी यट। थर्ड ऑप्शन क्या है अभी हमारा? यट। बताना भी क्या आंसर रहेगा? अरे व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बट। क्यों रहेगा बच्चों? क्योंकि दो क्वालिटीज बताई गई हैं, दोनों क्वालिटीज एक दूसरे के क्या है भाई? अपोजिट। उसने मेहनत तो की, लेकिन बच्चों मेहनत का नतीजा था ना वो पॉजिटिव वे में नहीं आया। मेहनत का नतीजा बच्चों पॉजिटिव वे में नहीं आया, तो किसका यूज करते हैं भी हम वहां पर? बट का यूज करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बेटा, ही वर्कड हार्ड डैश he got good marks। he worked hard, he dash he got good marks। बेटा तीनों ऑप्शन है बट, yet एंड। बताना क्या आएगा अभी? एंड आएगा। क्यों आएगा एंड बच्चों? क्योंकि क्वालिटीज है बच्चों वो कैसी हैं? सेम हैं। ठीक है, सेम क्वालिटीज के लिए हम यूज करते हैं भी कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं भी? एंड का। अपोजिट क्वालिटीज के लिए यूज करते हैं हम किसका यूज करते हैं? बट का। हैव यू गॉट इट? अरे कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े? ठीक है भाई। नेक्स्ट है बच्चों, दो वर्ड दिए होते हैं बच्चों। कौन कौन से दो वर्ड दिए होते हैं? एक तो वर्ड दिया होता है भी दो, और एक वर्ड दिया होता है ऑल दो। एक वर्ड क्या दिया होता है बच्चों? दो, और एक वर्ड क्या दिया होता है भी? ऑल दो। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? यद्यपि।
दो ऑल्दो के साथ बच्चों पेयर होता है, कौन से कंजक्शन का पेयर होता है बच्चों? यट का। दो ऑल्दो के साथ कौन से कंजक्शन का पेयर होता है भी स्टूडेंट्स? अरे किसका पेयर होता है भी? यट का। दो और ऑल्दो दोनों का मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? यद्यपि। और यट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? फिर भी। यट का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चों, क्या सेंटेंस है भी? दो ही वर्कड हार्ड, यहां पर बच्चों कोई कोमा नहीं है, कुछ नहीं है। ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, सेम सेंटेंस है, ठीक है भी। दो ही वर्कड हार्ड है, यहां पर है बच्चों ब्लैंक आपका। ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, ऑप्शन 3 है भी आपके। कौन से ऑप्शन 3 है भी? यट, बट और क्या है बच्चों? एंड। बताना भी क्या आंसर रहेगा हमारा इसका? यट। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर जो आपने पिछले सेंटेंस लिखा था जिसमें सिर्फ इतना ही फर्क था कि उसमें कौन सा वर्ड नहीं दिया गया था बच्चों? दो वर्ड नहीं दिया गया था, क्या उसमें भी यट लगा सकते हैं? मैं कहूंगा बेटा लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में क्या ना हो, बट ना हो। अगर ऑप्शन में बेटा बट की जगह क्या ऑप्शन हो भाई? यट हो, तो नो डाउट आप यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो भी? यट का। वैसे बच्चों जनरली हम कंजक्शन पढ़ते हैं तो हमें कंजक्शन में एक बात देखते हैं भी, दो और ऑल दो के साथ बच्चों किसका पेयर होता है भी? यट का पेयर होता है। आप प्रेफर करें बच्चों यट को कब? जब सेंटेंस में कौन से वर्ड दिए होते हैं बच्चों? दो, या फिर क्या दिया होता है भी? ऑल दो ये कंजक्शन दिए होते हैं। हैव यू गॉट इट? यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा भी? यट रहेगा भी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं कहता हूं ही दो ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। दो ही इज रिच, आगे आगे बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बताओ भी क्या रहेगा? ही इज नॉट हैप्पी। यट आएगा। क्यों आएगा यट? क्योंकि बच्चों यहां पर क्या आ चुका है? दो आ चुके। क्या आ चुका है भाई यहां पर? और एक बात बताओ बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन आता है सर हम यट का यूज कब करते हैं? यट का यूज भी तभी करते हैं जब बट का यूज करते हैं। मतलब यट को भी यूज तभी करते हैं बच्चों जब सेंटेंस में कैसी क्वालिटीज दी होती है भी? अपोजिट। जब सेंटेंस में कैसी क्वालिटीज दी होती है भी? अपोजिट। अपोजिट क्वालिटीज को शो करने के लिए बच्चों दो कंजक्शन का यूज करते हैं। वो दो कंजक्शन कौन से हैं भी? एक तो है हमारा यट और सेकंड कौन सा कंजक्शन है भी? हमारा बट। यट का यूज कब करते हैं बच्चों? जब सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन दिया होता है साथ में भी? किसके साथ इसका पेयर होता है भी? दो और ऑल दो के साथ किसका पेयर होता है बच्चों? यट का। अगर दो या ऑल दो ना दे रखें बेटा तो हम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने वहां पर किसको भी? बट को। और यहां पर दो और ऑल दो के साथ ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपने किसको भी? यट को। क्या रहेगा हमारा आंसर यहां पर? Have you got it? आगे बढ़े, आ रहे समझ में? नेक्स्ट कंजक्शन है भी, कौन सा कंजक्शन है भी? आइदर के साथ बेटा हमेशा पेयर होता है भी। किसका पेयर होता है? आइदर के साथ और का। आइदर के साथ हमेशा पेयर रहता है भी। किसका पेयर रहता है भी? आइदर के साथ हमेशा और का। इसका मीनिंग क्या होता है भी आइदर के साथ और का? मतलब इसका मीनिंग होता है बेटा 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2। आप कहोगे सर हिंदी में क्या मीनिंग होता है? मैं हिंदी में बता देता हूं मीनिंग क्या होता है। दोनों में से कोई एक। बेटा दो चीजों का जिक्र होता है। आइदर और का यूज पहले तो हमें पता होना चाहिए बेटा, आइदर और का यूज किसके लिए करते हैं? कितनी चीजों के लिए करते हैं? अरे बेटा आइदर और दोनों का यूज कितनी चीजों के लिए करते हैं? दो चीजों के लिए इनका यूज करते हैं भाई। दो चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं भी? आइदर और का भी। किसका यूज करते हैं भी? आइदर और का। लेकिन आइदर और का बच्चों मीनिंग होता किसके लिए है? नो डाउट दो के लिए होता है, लेकिन दोनों में से बेटा किसके लिए यूज करते हैं? किसी एक के लिए।
दोनों में से बेटा दो की बात हो तो ही आइदर और का यूज होगा, लेकिन किस सेंस में यूज होगा? जब दोनों में से बच्चों किसकी बात हो भी, दोनों में से किसकी बात हो? किसी एक की बात हो। जब दोनों में से किसकी बात हो बच्चों? एक की। सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन। मतलब क्या बेटा इस लाइन का हिंदी क्या बनेगी इस लाइन की? या तो राम ने या फिर किसने बच्चों? श्याम ने। मतलब दोनों में से किसी एक ने। मतलब क्या भी इसका? दोनों में से किसी एक ने, या तो राम ने या फिर श्याम ने मेरे पेन को क्या किया भी? चुराया। आपको याद हो मैंने कंजक्शन स्टार्ट की थी, एक बात बताई थी बच्चों, ये हमारा कंजक्शन है बच्चों, ये भी हमारा कंजक्शन है। और इसके साथ बेटा किसका पेयर है? आइदर के बाद क्या दे रखा है बच्चों? नाउन। और के बाद क्या दे रखा है? नाउन। हमारा कंजक्शन बच्चों कौन से फॉर्म को जोड़ता है? सेंटेंस के सेम फॉर्म को जोड़ता है। अभी हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत? She either sings dash डांस, डांसेस आ जाएगा भाई, ठीक है अभी। और यहां पर ऑप्शन दे रखा है बच्चों, एक तो ऑप्शन दे रखा है आपका और, एक दे रखा है भी आपका ऑप्शन क्या दे रखा है भी? एल्स। क्या ऑप्शन दे रखा है? एल्स। और एक ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपका बट। और दे रखा है बच्चों ऑप्शन में एल्स दे रखा है, और क्या दे रखा है भी आपका? बट। बताना क्या रहेगा अपना आंसर भी? अरे क्या रहेगा आंसर? और रहेगा। क्यों रहेगा भी? अरे क्या रहेगा बच्चों? समझ में आ रही मेरी बात? अब ये देखो बच्चों, ये क्या है हमारा? आइदर। आइदर के बाद क्या दे रखी है हमारी यहां पर? वर्ब। और ये क्या बच्चों? कंजक्शन। कंजक्शन इसके बाद भी क्या दे रखी है? वर्ब। मतलब सेंटेंस है किस फॉर्म में जुड़ रहे हैं अभी? इक्वल फॉर्म में जुड़ रहे हैं, सेम फॉर्म में क्या हो रहे हैं अभी? ज्वाइन हो रहे हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई डाउट? आगे बढ़े सभी बच्चे भी। नेक्स्ट अपना कंजक्शन है अभी, कौन सा कंजक्शन है नेक्स्ट भी अपना? बेटा ध्यान रख लेना, एक बात और बता रहा हूं, नाइदर को निदर बोलते हैं, निदर भी बोल सकते हैं। आइदर को क्या बोल सकते हैं? इधर भी बोल सकते हैं। दोनों ही सही हैं। कभी अब मैं इधर बोल दूं, कभी आपको सर गलत बोल रहे हैं जी। बेटा नाइदर को निदर भी बोल सकते हैं और आइदर को क्या बोल सकते हैं? इधर भी बोल सकते हैं। एक बात बता रहा हूं यहां पर, बेटा नाइदर के साथ या निदर के साथ किसका पेयर होता है भी? नोर का। इसका यूज बच्चों कितने के लिए करते हैं? दो के लिए। दो कितनों के यूज करते हैं बच्चों? दो के लिए यूज होता है। किसका? नाइदर और नोर का। लेकिन बच्चों इसका मीनिंग क्या निकलता है? नन आउट ऑफ टू। मतलब हिंदी में दोनों में से कोई भी दोनों में से कोई भी, अगर दोनों में से एक की बात हो तो क्या लगाते हैं अभी? अरे दोनों में से जब एक की बात हो तो क्या लगाते हैं? आइदर और। जब दोनों में से एक की भी बात ना हो तो क्या लगाते हैं? नाइदर नोर। ठीक है अभी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डैश ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड मी। कोई ऑप्शन नहीं है बेटा यहां पर, ऑप्शन कोई नहीं है। आपके विवेक पर मैंने आंसर छोड़ दिया है। आप बता दो बेटा आंसर क्या रहेगा? आंसर आई हैव पुट द आंसर ऑन योर पेशेंस। क्या आएगा बच्चों? नाइदर आएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नाइदर या निदर। ठीक है बच्चों, आपको आपकी जानकारी के लिए, काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या यहां पर दो की बात हो रही है? अरे क्या यहां पर दो की बात हो रही है? नहीं हो रही है। अभी हमने पढ़ा था बेटा, हम दो के लिए सिर्फ और सिर्फ नाइदर का यूज या फिर नेदर का यूज बच्चों किसके लिए करते हैं? दो के लिए। क्या यहां पे दो की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो क्या यहां पर नाइदर यूज करेंगे? नहीं करेंगे।
तो बच्चों दो के लिए तो हम क्या यूज करते हैं भी, अरे दो के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, नाइदर या नॉर यूज करते हैं, दोनों में से एक मैंने आपको बता दिया है। और बच्चों मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए मैं साथ में हिंदी भी लिख रहा हूं बच्चों। हिंदी जिन बच्चों को अपने इंग्लिश कम आती है ना, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है अभी, ठीक है भी। जब दो से ज्यादा की बात हो भाई, दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं भी हम, नन। बेटा जब मोर देन टू इंग्लिश में कह रहा हूं, और या फिर दो से ज्यादा की बात हो, तो हम नाइदर नोर का यूज ना करके किसका यूज करते हैं भी, हम नन का यूज करते हैं। यहां पर क्या आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का भी, नन रहेगा। क्यों रहेगा नन भाई, क्योंकि यहां पर बच्चों कितनों की बात नहीं हो रही, दो की। दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, नाइदर नोर नहीं लगाते हैं भी। आ रहा समझ में, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। नाइदर राम डैश श्याम। साथ में बच्चों आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी यहां पर मैं वर्ब लिख रहा हूं साथ में। ये क्वेश्चन है बच्चों पेपर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ जाता है वर्ब से रिलेटेड। यहां पर ऑप्शन बच्चों क्या है, हैज और हैव। क्या ऑप्शन है बच्चों, हैज और हैव। साथ साथ आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाएंगे दोबारा पता चल जाएगी, दोबारा चीज आनी चाहिए भाई। क्योंकि जिस चीज का जितनी बार जिक्र ज्यादा होता है ना, वो चीज कहां बैठ जाती है भी, हमारे माइंड में, ठीक है ना। नाइदर राम डैश श्याम हैज और हैव स्टोलन माई पेन। ऑप्शन क्या दे रखा है यहां पर, एक ऑप्शन दे रखा है बच्चों और, एक दे रखा है एल्स, और एक ऑप्शन दे रखा है बच्चों नोर। बताओ भी आंसर क्या रहेगा, अरे क्या रहेगा आंसर, नोर रहेगा। क्यों रहेगा नोर, नाइदर के साथ बच्चों किसका रहता है भी, नोर का रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चे और भी लगा देते हैं लगाने वाले, लेकिन आपको ध्यान रखना है आइदर के साथ हमेशा किसका पेयर रहता है भी, अरे आइदर के साथ हमेशा किसका पेयर रहता है, और का। नाइदर के साथ हमेशा किसका पेयर रहता है भी, नोर का। अब ये बताओ बेटा वर्ब कौन सी आएगी यहां पर, हैज आएगी। क्यों आएगी, ध्यान रख लेना, जब बच्चों पेयरिंग वाले कंजक्शन दिए होते हैं, जैसे आइदर और नाइदर नोर वाले दिए होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले दिए होते हैं बच्चों, उस टाइम जो नियर सब्जेक्ट होता है बच्चों उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं। सेकंड के नहीं, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है बच्चों सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप कर दो, नहीं, गलत है बच्चों। किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं भाई, जो नियर सब्जेक्ट होता है भाई। किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं भाई, जो नियर क्या होता है, इसके नियर कौन सा सब्जेक्ट है भी हमारा, तो क्या आएगा बच्चों, शाम सिंगुलर शब्द क्या लगाते हैं, हैज या हैव, हैज लगाते हैं। क्या आएगा आंसर यहां पर, हैज। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, शी ऑप्शन तीनों ही है बच्चों, और भी है, एल्स भी, और क्या ऑप्शन भी, नोट। बताना आंसर क्या रहेगा, अरे क्या आंसर रहेगा, नोर रहेगा। क्या आंसर रहेगा भी, नोर। यहां पर देखो बच्चों क्या देखना है, एक तो नाइदर है अपना कंजक्शन यहां पर, और एक कंजक्शन कौन सा है भी अपना, नोर। नाइदर के बाद क्या दे रखे बच्चों, वर्ब दे रखी है, नोर के बाद भी क्या आ रही है यहां पर, वर्ब भी आ रही है। मतलब सेंटेंस है बच्चों किसको ज्वाइन करता है भी, इक्वल या फिर सेम फॉर्म ऑफ सेंटेंस को। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कंटिन्यू करें, नोट कर लिया सभी ने। आइदर के साथ किसका पेयर होता है, नाइदर के साथ किसका पेयर होता है, आइदर और का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई एक। नाइदर नोर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए बच्चों किसका यूज नहीं करते हम, नाइदर का यूज नहीं करते। दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं हम, नन का। किसका यूज करते हैं भी, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट जो कंजक्शन करवा रहे हैं अभी, वेरी, जितने वेरी लगा उतने कम है।
नेक्स्ट कंजक्शन जो भी आपको करवाने जा रहा हूं भी, उसके लिए जितने वेरी लगाओगे ना उतने ही क्या भी कम है, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा कोई और क्वेश्चन आए ना आए ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है भी। कौन सा बच्चों पेयर है भी? नो सुनर के साथ बच्चों पेयर रहता है, बताना किसका? देन का। देन भी कौन सा? दो देन होते हैं, बताना भी। एक होता है बेटा ये वाला देन, एक होता है ये वाला देन, बताना किसका पेयर रहता है भी? हाँ ऊपर वाले का। किसका रहता है बच्चों? ऊपर वाले का नहीं रहता है। किसका पेयर रहता है भी? THAN का। किसका पेयर रहता है बच्चों? THAN का। ठीक है। और एक और बता रहा हूं साथ में इसी की, हार्डली आ जाए या फिर क्या आ जाए बच्चों? स्कार्सली आ जाए। हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर रहता है भी? व्हेन का। बच्चे आपस में मिक्स कर देते हैं भी। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगा देते हैं? देन। और नो सुनर के साथ क्या लगा देते हैं? व्हेन। पूछते हैं क्यों लगा दिया? जच रहा था जी, जचाना नहीं है। ठीक है बेटा। यहां पर देन भी कौन सा लगा देते? जो अभी लगा रहे थे, कौन सा देन लगा देते हैं अभी? THEN वाला, जो कि आएगा, अरे आएगा नहीं। नो सुनर के साथ बच्चों किसका पेयर होता है? अरे किसका पेयर होता है बच्चों? देन का। ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका पेयर होता है? एक बात और ध्यान रखनी बच्चों, एरर और आती है। एक एरर क्या आती है भी? हार्डली के साथ बच्चों या स्कार्सली के साथ कभी भी कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बच्चों? नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज है वो नहीं होगा। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का बेटा यूज नहीं होगा। किसके साथ? हार्डली और स्कार्सली के साथ। क्योंकि हार्डली और स्कार्सली दोनों का यूज ही करते हैं हम। किस सेंस में दोनों का यूज करते हैं भी? अरे हार्डली और स्कार्सली दोनों का यूज ही किया जाता है बच्चों। किस सेंस में दोनों का यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंस में। We use both hardly and scarcely in which sense? Negative sense. दोबारा बता रहा हूं भी, मैं जोर दे रहा हूं बच्चों इस बात पे बार बार। नो सुनर के साथ किसका पेयर रहता है भी? देन भी कौन सा? और हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका पेयर रहता है भी? व्हेन का। हार्डली और स्कार्सली का यूज किस सेंस में करते हैं? हार्डली और स्कार्सली के साथ कभी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं? ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? नो सुनर बेटा अगर ध्यान रख लें, एक बात और बता रहा हूं यहां पर, नो सुनर अगर स्टार्टिंग में दे रखा है तो इसको तुरंत बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। दर्शना जी प्लीज थोड़ा सा देखें। नो सुनर अगर स्टार्टिंग में दे रखा है, नो सुनर के बाद अगर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है बच्चों, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहां पर। कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी भी? दो। एक तो यहां पर यूज होगी बच्चों कौन सी? डिड, या फिर यूज होगी यहां पर कौन सी भाई? हैड। सेम यहां पर बच्चों यूज होगा किस सेंस में? जब बात करेंगे भी किसका? हार्डली का। और किसका यूज करेंगे भी? स्कार्सली का। इसके साथ भी किसका यूज करेंगे भी? डिड, या फिर किसका यूज करेंगे भी हम? हैड का। लेकिन सेंटेंस कैसे रहता है भी? सिंपल रहता है। सेंटेंस कैसे रहेगा भी? सिंपल। ठीक है क्या? अब आप ये बताओ बेटा, अगर डिड आएगा तो फॉर्म कौन सी आएगी आगे? सेकंड। बेटा मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है, जहां पर भी हमें दिखाई दे जाए सेंटेंस में कहीं पर भी क्या दिखाई दे जाए? डू, डज और डिड, वहां पर आप आंख बंद करके कौन सी फॉर्म लगा देना भी? फिल कर देना भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ डिड आ गया बच्चों, कौन सी फॉर्म फिलअप करोगे भी आगे? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म फिलअप होगी डिड के अकॉर्डिंग भाई? फर्स्ट फॉर्म। और आपको मैंने ये भी अच्छे से बता रखा है बेटा, जहां पर भी टेंस में हैज आ जाए, क्या आ जाए भी? हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, और क्या आ जाए भी? विल, शैल, हैव। इनके साथ सभी के साथ बेटा यूज होता है। किसका यूज होता है सभी के साथ? अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। डू, डज, डिड के साथ कौन सी फॉर्म का यूज होता है भी? और हैज, हैव, हैड और विल, शैल, हैव के साथ कौन सी फॉर्म का यूज होता है भी? ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? और नो सुनर के साथ बच्चों कौन सा कंजक्शन का पेयर यूज होता है भी?
देन की स्पेलिंग, और हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका यूज होता है भी? व्हेन का। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कौन सी हेल्पिंग नहीं लगाते हैं? नेगेटिव। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? बढ़े आगे। नो सुनर डिड आई रीच, यहां पर प्रेपरेशन वाली बात पूछ रहा हूं। ठीक है भी? बेटा प्रेपरेशन फिल करनी है सेंटेंस पे, पजल नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट फालतू लगा देंगे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा टॉपिक हो चुका है बेटा? प्रेपरेशन वाला। और मैंने ये बात बता रखी है आपको, आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए, आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, उसी को चेक करने के लिए बेटा मैंने यहां पर फिलअप किया है। नो सुनर डिड आई रीच, यहां पर रीच आएगा, रीच आएगा? तो ये बताओ क्या मैंने जो वर्ब फिलअप किया है सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है बेटा? क्योंकि यहां पे डिड आ गया, तो डिड के साथ डू डज डिड के साथ बेटा कौन सी फॉर्म फिलअप होगी? यहां पर फर्स्ट फॉर्म। नो सुनर डिड आई रीच द स्कूल। डैश द बेल रैंग। ऑप्शन है बच्चों, 2 ही ऑप्शन है यहां पे, 3 है ऑप्शन, THEN, THAN और एक आपका है भी WHEN, व्हेन। बताओ भी आंसर क्या रहेगा? ठीक है भी? ऐसे एग्जाम में आएंगे, एग्जामिनर चाहेगा आप क्या करें? गलती करें। आप एग्जामिनर की बात को अच्छे से फॉलो नहीं करना, ध्यान रख लेना, अदरवाइज कर लेते हैं। ठीक है? जचरा होता है ना वो लगा देते हैं। आपने जाना नहीं है, आपने किसके अकॉर्डिंग चलना है भी? रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमने ग्रामर को क्या करना है भी? अटेम्प्ट करना है। क्या रहेगा भी आंसर हमारा? अरे क्या आंसर रहेगा बच्चों यहां पे? देन। और यहां पर बताओ बेटा प्रेपरेशन कौन सी आएगी? यहां पे रीच के बाद कौन सी प्रेपरेशन आएगी भी? रीच के बाद बच्चों किसी प्रेपरेशन का यूज नहीं करते हैं। जस्ट व्हेन आई रीच एट द स्कूल, जचाना नहीं है। ठीक है भी? नो सुनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल, अरे देन द बेल रैंग। ठीक है भी? और सेंटेंस बच्चों कैसा रहता है? ये सिंपल। लास्ट में हो सकता है बेटा कई बार क्वेश्चन मार्क, इंटररोगेटिव सेंटेंस दे रखो, इंटररोगेटिव सेंटेंस भी नहीं होगा, इन्वर्जन वाला सेंटेंस होता है बच्चों, जो कैसे रहता है भी? सिंपल। हार्डली हैड आई एंटर्ड, यहां पर भी प्रेपरेशन है बच्चों, बताना कौन सी आएगी? हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टार्टेड स्टडिंग, नो प्रेपरेशन, क्योंकि एंटर के बाद बच्चों किसी प्रेपरेशन का यूज नहीं करते। इनटू कब यूज करते हैं एंटर के साथ? जब फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं, जब किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, डिबेट में जाते हैं, एग्रीमेंट में जाते हैं, तब यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? इनटू का। अदरवाइज किसी प्रेपरेशन का यूज नहीं करते। वेरी गुड भाई। ठीक है भी? और यहां पर बच्चों 3 ऑप्शन दे रखे हैं, THEN, THAN और व्हेन। बताओ आंसर क्या रहेगा? व्हेन रहेगा। क्यों रहेगा व्हेन? क्या आ गया यहां पर? हार्डली। चाहे बच्चों स्कार्सली होता तो भी क्या आता भी? यहां पर व्हेन ही आता। वेरी वेरी बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी लिख लेना, कुछ ही लिख लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है भाई ये। हितेश आया समझ में भी? सरदार जी कोई दिक्कत तो नहीं? हम भी एनी स्टूडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कंटिन्यू करें?
आई हैड हार्डली रीच्ड होम माई फोन रैंक। ऑप्शन क्या है बच्चों यहां पर? THEN और व्हेन। बताना भी क्या रहेगा आंसर? व्हेन रहेगा आंसर। क्या रहेगा भी आंसर? आपकी नॉलेज के लिए बच्चों पूछ रहा हूं, THEN में और THAN में क्या डिफरेंस होता है? THEN क्या होता है भी? तब इसका यूज करते हैं किसके लिए? टू डिनोट टाइम। इसका यूज करते हैं बच्चों क्या बताने के लिए भी? टाइम को बताने के लिए। THEN का मीनिंग होता है बच्चों तब, इसका यूज करते हैं क्या बताने के लिए भी? टाइम को। और THAN का मीनिंग होता है बच्चों क्या? के बजाय। क्या मीनिंग होता है भी? के बजाय। इसका यूज करते हैं भी क्या करने के लिए? टू शो कंपैरिजन। क्या शो करने के लिए इसका यूज करते हैं भी? कंपैरिजन को शो करने के लिए। कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है बेटा हिंदी में? तुलना। क्योंकि इंग्लिश वही देखते हैं बच्चों ज्यादातर जिसको जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन देखने वाले देख भी देते हैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत पहले कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बाकी नहीं होते तो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बच्चों टीचर का फर्ज बनता है हर क्लास को ध्यान में रखते हुए क्लास में पढ़ाए, ताकि अगर कोई बच्चा कमजोर है ना, बेचारे को मीनिंग ना पता हो कंपैरिजन का, उसको मीनिंग भी पता चल जाए भाई। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं था पूछने वाला THEN और THAN में क्या फर्क होता है, हर बच्चे को पता, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर भी जिनको मीनिंग नहीं पता होगा भी THEN क्या होता है और THAN क्या होता है। आगे बढ़े भी। He did not hardly get। यहां पर बच्चों में दो नाम लिख रहा हूं, मार्क्स है पीछे, तो ऑप्शन में दे रहा हूं बच्चों यहां पर दो, पास या फिर पासिंग। ये चीज भी मैंने आपको करवा रखी है, भी ध्यान रख लेना, क्योंकि पास मार्क्स होता है बेटा, क्या नहीं होता? पासिंग मार्क नहीं होता। ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, क्या होता है? ड्रेस सेंस होता है। पढ़ रखा होगा हमने सारी बातें ये। तो क्या रहेगा अभी हमारा यहां पर? पास मार्क्स रहेगा। ठीक है अभी। अब यहां पर बताना है बच्चों कौन से पार्ट में एरर है। लास्ट में नो एरर हो जाएगा। बताना बेटा कहां पर एरर है, या कहीं पर भी नहीं है। क्या नहीं आएगा बच्चों? यहां पर नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नोट? क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आ चुका है बच्चों? कौन सा सेक्शन आ चुका है अभी? हार्डली। ठीक है, अगर हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम ये वाले वर्ड आ जाते बच्चों, तो उस केस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किस केस में नहीं होगी? नेगेटिव में नहीं होगी। आगे भी समझ में? बड़े आगे भी। नेक्स्ट है भी, एक करवा रहे हैं बच्चों आपको अनलेस, और एक करवा रहे हैं आपको क्या भी? अनटिल। ठीक है बच्चे, अनटिल की स्पेलिंग बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं। भी एग्जाम में स्पेलिंग आ जाती है बच्चों अनटिल की, बच्चे सोचते हैं सर टिल की स्पेलिंग होती है TILL, तो अनटिल की स्पेलिंग भी क्या होगी भाई? UNTILL। ठीक है बच्चे तो बच्चे होते, भगवान का रूप होते, कुछ भी बना सकते हैं। भी आंसर भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अनटिल की स्पेलिंग होती है क्या भाई? UNTIL। दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? अनलेस और अनटिल दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा? दोनों का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है भी? जब तक कि। लेकिन दोनों का यूज करते हैं बच्चों किस सेंस में? दोनों का यूज करते हैं भी हम नेगेटिव सेंस में। ठीक है, हो सकता है बेटा कुछ किताबें ऐसी डिक्शनरी खोलें तो हो सकता है अनलेस का मीनिंग मिल जाए आपको तब तक की, और अनटिल का मीनिंग मिल जाए, क्या मिल जाए भी आपको? जब तक की। हो सकता है। ठीक है भी, लेकिन अगर हम दोनों का मीनिंग सेम लिखते हैं बच्चों तो भी गलत आंसर नहीं होगा भी। हैव यू गॉट इट? यहां पर आपने एक दो बातें ध्यान रखनी है। जिस सेंटेंस में बच्चों क्या दे रखा होगा? अनलेस और अनटिल दे रखा होगा, वो सेंटेंस है बेटा किस में नहीं होगा भाई? फ्यूचर में नहीं होगा। मतलब बेटा वहां पर क्या नहीं मिलने चाहिए? अरे वहां पर क्या नहीं मिलने चाहिए? विल शैल नहीं मिलने चाहिए।
रिपीट करो अपनी बात को बेटा, जो जिस सेंटेंस में क्या दिया होगा अभी, अनलेस और अनटिल, वो सेंटेंस किसमें, अरे उस सेंटेंस बेटा, वो सेंटेंस किसमें नहीं चलना चाहिए, फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब बेटा वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलनी चाहिए, विल और शैल। सेकंड बात आपने क्या ध्यान रखनी है बेटा, सेकंड बात ध्यान रखनी है आपने, इन दोनों के साथ ही हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं अभी, अरे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं बेटा, नेगेटिव। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, जैसे कि क्या बताया था अभी आपको मैंने पहले, हार्डली और स्कार्सली के साथ जैसे बेटा उनका मीनिंग भी नेगेटिव सेंस में होता है, तो अनलेस और अनटिल का मीनिंग भी किस सेंस में यूज करते हैं भी, इनका नेगेटिव सेंस में। ठीक है, दो बातें बताइए बेटा, एक तो टेंस कौन सा नहीं चलेगा, फ्यूचर। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब कौन सी नहीं होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब आप कहोगे सर और भी कुछ फर्क होता है, तो मेरा आंसर होगा यस। मेरा आंसर कैसे होगा बेटा, यस। अनलेस का यूज कहां पे करते हैं और अनटिल का यूज कहां पे करते हैं अभी, अनलेस का यूज करते हैं बच्चों किसके लिए भी, टू शो कंडीशन। अनलेस का यूज बच्चों किसके लिए करते हैं, क्या शो करने के लिए करते हैं भी, कंडीशन को। कंडीशन क्या होती है भी, शर्त। कंडीशन क्या होती है बच्चों, शर्त होती है। और अनटिल का यूज किसके लिए करते हैं भी, टू शो टाइम। टू शो, रिपीट करो अपनी बातों को बच्चों, अनटिल और अनलेस दोनों का मीनिंग क्या होता है, अनटिल और अनलेस दोनों का मीनिंग क्या होता है, जब तक कि। इनका यूज करते हैं किस सेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं। अनटिल और अनलेस के साथ बेटा कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव। अनटिल और अनलेस के साथ बेटा टेंस कौन सा नहीं आता है, अनटिल और अनलेस दोनों का मीनिंग जब तक कि। यूज कौन सेंस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी नहीं आती, नोट वाली नेगेटिव नहीं आती। सेंटेंस कौन सा यूज नहीं करते, अनटिल का यूज किसके लिए करते हैं, टाइम को बताने के लिए। अनलेस का यूज किसके लिए करते हैं, कोई दिक्कत भाई, आगे बढ़े। आई विल नॉट अटेंड, मैं बहुत बार ये सेंटेंस कंजक्शन करवा रहा होता ना, एक सेंटेंस लिखता हूं, आज भी लिख रहा हूं भाई सेम ही। आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज। ऑप्शन है भी आपके अनलेस और अनटिल, और लास्ट में बेटा एक ऑप्शन और भी है यहां पर आपका, टिल। यू इनवाइट मी, आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज अनलेस अनटिल, या फिर टिल यू इनवाइट मी। बताना क्या आएगा अभी, अरे क्या आएगा, अनटिल आएगा। क्या आएगा, अनटिल आएगा। बच्चों क्या यहां पर टाइम की बात हो रही है, अरे टाइम की बात हो रही है क्या, अरे हो रही है टाइम की बात, हो रही है क्या, नहीं हो रही है बेटा। अब मैं नवीन जी को बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं अभी, मैं आपकी शादी में तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे क्या नहीं करोगे, इनवाइट नहीं करोगे। बताओ टाइम की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। बुलाएंगे नहीं तो कहां से चला जाऊंगा, बिना बुलाए तो मैं जाता ही नहीं भाई। अरे यार ये समझ में, यहां पर किसकी बात हो रही है भी, कंडीशन की। कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। अगला सेंटेंस इससे रिलेटेड लिख रहा हूं, ठीक है कविता। आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज अनलेस यू डू नॉट इनवाइट मी। बेटा अनलेस वाला सेंटेंस है कौन सा, इसके बाद वाला बताओ। सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है, बताओ बेटा। एक तो पार्ट ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला ही हो गया। बता दो कहां पर एरर है, बताओ।
क्या आएगा बच्चों, डू नॉट है। क्यों नहीं, डू नॉट क्यों नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड दे रखा है अभी, अनलेस आया हुआ है। ठीक है बेटा, हैव यू गॉट इट। पहले हिंदी बना के देखो, मैं बता रहा हूं भैया आपको, कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज, मैं आपकी शादी में, अरे आपकी शादी में नहीं आऊंगा, अनलेस यू इनवाइट मी, जब तक आप मुझे क्या नहीं करते, इनवाइट नहीं करते। मतलब इसी की जा रही है ना, इसके बाद वाले में नहीं आना चाहिए। पहले में तो आए कि मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा, इसमें या आई विल अटेंड योर मैरिज, आपकी शादी में आऊंगा, अनलेस यू इनवाइट मी, जब तक मुझे इनवाइट नहीं करते। मतलब सेंटेंस की बेटा सेंस है वो नहीं बन रही है। अनलेस के साथ वाला जो सेंटेंस हो गया, अंटिल के साथ वाला सेंटेंस होगा, वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए भी, नेगेटिव। या फिर एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आई विल नॉट, आज अपन नवीन जी की शादी करवा के ही मानेंगे, आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज अनलेस यू विल इनवाइट मी। ठीक है अभी ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये अगला फोर्थ हो गया, नो एरर वाला कुछ भी कह सके बेटा। बताओ एरर कहां पर है अभी, क्या आएगा बच्चों यहां पर, ये वाला विल नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, अनलेस और अंटिल के बाद कौन सा टेंस यूज नहीं करते हैं अभी। ठीक है अभी हमने बेटा यहां पर फ्यूचर वाला रूल पढ़ लिया, यहां पर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिया, और हमने सही सेंटेंस भी देख लिया सही कैसे होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, हितेश भी राजी हो रहे हैं। हो गया भी क्या, अरे हो गया, अब तो हलो राजी, बाद में रहोगे। हैं, यही बात सही है। दिखावे की स्माइल अलग होती है, अंदर वाली स्माइल अलग होती है। हो गया भी, कोई दिक्कत, वेट में डैश आई कम, ऑप्शन है बच्चों अनलेस, अनटिल। बताओ भी क्या आएगा, क्योंकि मेरा तब तक जब तक मैं नहीं आ जाता, तो किसकी बात हो रही है यहां पर, टाइम की। टाइम के लिए क्या नहीं लगाते हैं, अनलेस, क्या लगाते हैं, अनटिल। हिंदी क्या बनेगी इसकी, इंतजार करो जब तक मैं आ नहीं जाता। क्या ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वेट मी अनटिल आई डू नॉट कम। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वेट मी अनटिल आई विल कम। पहला सेंटेंस बेटा सही है गलत है, ये वाला मैंने जिसको बैट में बंद कर रखा है गलत है। क्यों गलत है बच्चों, अनटिल और अनलेस के साथ क्या नहीं लगाते, कौन सी हेल्पिंग नहीं लगाते, नेगेटिव। मतलब ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। सेकंड वाला सही है, ये वाला सही है, गलत है। क्यों बेटा, अनटिल और अनलेस के साथ कौन सा टेंस यूज नहीं करते, ये भी हमारा सेंटेंस गलत है बेटा। हो गया भी, आगे बढ़े, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, तेज तूज तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है भी। नेक्स्ट है भी अपना, नॉट ओनली के साथ बच्चों पेयर होता है किसका, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बच्चों पेयर होता है भी किसका, इसकी हिंदी क्या बनती है, ना केवल पहला, दूसरा भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बेटा इसकी हिंदी क्या होती है भी, न केवल पहला दूसरा भी।
सरदार जी आ रहा है समझ में? अच्छे से क्वेश्चन पुट कर लूं? Not only Ram but also Sham. Not only Ram but also Sham has achieved first position. Not only Ram but also Sham has achieved. बेटा हिंदी क्या बनेगी इसकी? न केवल राम ने बल्कि श्याम ने भी कौन सी पोजीशन ली है बच्चों? फर्स्ट। ये देखो नॉट ओनली के बाद बच्चों क्या दे रखा है? नाउन। बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा? नाउन ही आएगा। दोनों पेयर कैसे होने चाहिए? सेम फॉर्म में होने चाहिए, इक्वल फॉर्म में होने चाहिए भी। ठीक है भी? He not only helped me but also gave me some money. He not only helped me but also gave me some money. मतलब क्या बेटा? उसने न केवल हेल्प की बल्कि मुझे क्या दिए? कुछ पैसे भी दिए। बेटा देखो नॉट ओनली के बाद क्या आ रही है हमारे यहां पर? वर्ब। बट ऑल्सो के बाद भी क्या आनी चाहिए बेटा? वर्ब आ रही है। मतलब बेटा सेंटेंस क्या हमारा सही है। उसने न केवल मेरी हेल्प की बच्चों, साथ में मेरे को क्या दिए भाई? पैसे भी दिए। ठीक है भी? बढ़े भी आगे? नेक्स्ट है भी आपका, एक होता है भी एज के साथ पेयर होता है भी किसका? सो का। एक एज के साथ पेयर होता है भी किसका? एज का। एक एज के साथ बेटा किसका पेयर होता है? सो का। और एक एज के साथ पेयर होता है भी किसका? एज का। ठीक है भी? एज के साथ बेटा सो तब यूज करते हैं बच्चों जब हमारा सेंटेंस होगा बेटा, सेंटेंस की स्टेटमेंट होगी या सेंस होगी बच्चों, वो कौन सी होगी? नेगेटिव सेंस या फिर क्या होगी भी? स्टेटमेंट होगी भी। और इसका यूज कब करेंगे भी? पॉजिटिव में। इसका पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं भी? नेगेटिव में भी कर सकते हैं। ध्यान रख लेना आप। रिपीट करो अपनी बातों को बेटा। एज और सो का हमेशा यूज होगा जब कौन सी स्टेटमेंट होगी, कौन सी सेंस होगी भी? सेंटेंस की नेगेटिव। और एज का कब यूज करेंगे? जब दोनों है, चाहे नेगेटिव हो चाहे क्या हो भी? पॉजिटिव भी। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? दर्शना इज एज intelligent as स्नेहा। दर्शना इज एज इंटेलिजेंट एज स्नेहा। मतलब बेटा दोनों की क्वालिटीज हैं। दर्शना उतने ही इंटेलिजेंट है जितने की कौन है भी? समझ में आ रही मेरी बात? जब दोनों की इक्वल कंपैरिजन हो तो किसका यूज करते हैं भी? एज का। लेकिन इक्वल कंपैरिजन ना हो, नेगेटिव हो, तो किसका यूज करते हैं भी? मैं कहता हूं दर्शना इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज स्नेहा। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। दर्शना इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज स्नेहा।
ठीक है भी, रिपीट करो अपनी बातों को भी। एज और सो का यूज कब करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जब हमारा सेंटेंस किस में चल रहा होगा अभी? नेगेटिव में। लेकिन एज और एज का यूज हम दोनों सेंस में कर सकते हैं, जब हमारा सेंटेंस किस में चल रहा हो? एफर्मेटिव में चल रहा हो या फिर किस में चल रहा हो भी? नेगेटिव में। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या भी? दर्शना इज एज इंटेलिजेंट एज स्नेहा, मतलब हमारा सेंटेंस बेटा दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, एफर्मेटिव में चल रहा है, मतलब दोनों बेटा कंपैरिजन हो रहा है। किस लेवल में कंपैरिजन हो रहा है? इक्वल में। दर्शना उतनी इंटेलिजेंट है जितनी की कौन है भी? स्नेहा। नेक्स्ट क्या बेटा? दर्शना इज नॉट सो इंटेलिजेंट। अब सेंटेंस किस में चल रहा है? नेगेटिव में। नेगेटिव वाला बेटा किसका पेयर चलेगा भी? सो के साथ किसका पेयर चलेगा? एज का। दर्शना इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज स्नेहा, मतलब दर्शना उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की कौन है भी? लेकिन एज का यूज बेटा हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। दर्शना इज नॉट एज इंटेलिजेंट, दर्शना उतनी इंटेलिजेंट नहीं है एज जितने की कौन है भी? स्नेहा। क्या बताया? क्या समझ में आया आपको? सो और एज का यूज हमेशा होगा बच्चों जब सेंटेंस की सेंस कौन सी चलेगी भी? और एज का यूज कब होगा भी? जब सेंटेंस की सेंस कैसी चल सकती है? एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? मतलब कैसे कह रहे हो आप? बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, आप ये कहना चाहते हो, ये सेंटेंस लिखा है मैंने, सेकंड वाला सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चों। एक ऑप्शन मिल रहा है भी एज, सेकंड ऑप्शन क्या मिल रहा है बच्चों? सो एज। क्या यही कहना चाहते हो आप? यही कहना चाहते हो? बेटा दोनों ही हमारे आंसर क्या रहेंगे? सही रहेंगे। हम क्लेम कर सकते हैं, एग्जामिनर हमारे सेंटेंस को क्या नहीं कर सकता? रॉन्ग नहीं कर सकता भी इस केस में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं बेटा हमने खुद बातें बनाई हैं, हम कहां से पढ़ा रहे हैं भी आपको? हमने कोई किताबें पढ़ी होंगी, उसी में से बता रहे होंगे आपको। हैव यू गॉट इट? हम सारे बच्चों उसको क्या कर सकते हैं भी? क्लेम कर सकते हैं। बहुत बार गलती हो जाती है एग्जामिनर से भी, पहले नंबर दो दोनों में से, क्योंकि उसको पता है बेटा कहां क्वेश्चन पुट कर रहा है, ऑप्शन एक ही देगा। अगर इन केस दे भी देता है तो बेटा हमारा दोनों ही आंसर क्या रहेंगे भी? सही रहेंगे। ये क्वेश्चन था ना आपका, आंसर मिल गया। आगे बढ़े, अरे बढ़े भी आगे। नेक्स्ट है भी एज वर्ड आ जाए, सिंस आ जाए, बिकॉज आ जाए। क्या आ जाए भी? एज, सिंस और बिकॉज। इसके साथ बेटा नहीं आता, क्या नहीं आता? सो नहीं आता, देयरफॉर नहीं आता, और दस नहीं आता। और इसमें एक और होता है बेटा साथ में, द रीजन वाई के साथ भी नहीं आता भी। क्या नहीं आता भी? द रीजन वाई के साथ भी बिकॉज। बता रहा हूं एक बार बेटा, जब कौन से वर्ड आ जाए सेंटेंस में? एज आ जाए, सिंस आ जाए, और क्या आ जाए भी? बिकॉज आ जाए। इसके साथ बेटा क्या नहीं आएगा? ना ही तो सो आएगा, ना ही देयरफॉर आएगा, ना ही क्या आएगा भी? दस आएगा। ठीक है बेटा, द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता भी? बिकॉज नहीं आता। दोबारा बताऊं, एज, सिंस और बिकॉज के साथ क्या क्या नहीं आता भी? सो, देयरफॉर और दस। द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता भी? अरे क्या नहीं आता? ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? मैं कहता हूं एज आई वॉज इल, एज आई वॉज इल डैश आई कुड नॉट कम टू स्कूल। क्या यहां पर सो, देयरफॉर या दस में से कोई ऑप्शन आएगा बेटा? बस सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा भी? कोमा आ जाएगा। सिर्फ यहां पर क्या आएगा बेटा? कोमा। यहां पर क्या नहीं आएगा भी? ना ही तो सो आएगा, ना ही देयरफॉर आएगा, ना ही क्या आएगा बेटा? दस आएगा।
ठीक है, पहले पढ़ते थे बेटा छोटी क्लासेस में एप्लीकेशन लिखते थे, एज आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल। गलत है बच्चों, वहां पर एज के साथ क्या नहीं आता, अरे क्या नहीं आता, ठीक है। मैंने पहले सेंटेंस करवाया था एज एज वाला, वहां पर उसका मीनिंग क्या था बच्चों, वहां पर दोनों, वहां पर एज और एज दोनों का, एज और एज या फिर सो और एज बताना किसके लिए यूज कर रहे थे भी, वहां पर दोनों का कंपैरिजन के लिए। किसके लिए यूज कर रहे थे भी दोनों का, वहां पर कंपैरिजन के लिए यूज करते। कंपैरिजन होता क्या है, तुलना। और यहां पर एज का मीनिंग क्या है भाई, क्या यहां पर भी कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं भी, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे बेटा। यहां पर एज का मीनिंग क्या है भी, क्योंकि। सिंस का मीनिंग भी क्या है, क्योंकि है। एज का मीनिंग क्या है बेटा, क्योंकि। सिंस का मीनिंग भी क्या है, क्योंकि। बिकॉज का मीनिंग भी क्या होता है, क्योंकि होता है, ठीक है। सो का मीनिंग भी क्या होता है, इसलिए। देयरफॉर का मीनिंग भी क्या होता है, इसलिए। और दस का मीनिंग भी क्या होता है, इसलिए होता है। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट अटेंड योर कॉल। बताना क्या आएगा बच्चों यहां पर, ऑप्शन तीनों है, कौन से ऑप्शन तीनों है भी, सो, देयरफॉर और दस। बताओ क्या रहेगा बच्चों आंसर, कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, अरे क्या आ जाएगा यहां पर, कोमा। ठीक है भी, अरे ठीक है क्या, हम कोमा के द्वारा दोनों क्लोज को आपस में क्या कर रहे हैं भी, यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन कंजक्शन कोई भी यहां पे नहीं आएगा, कंजक्शन कोई भी यहां पे, ठीक है। बोर होने स्टार्ट हो गए क्या, आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे, हैं। बच्चों जो दो वर्ड दिए होते हैं कौन कौन से, डाउट और फुल में बेटा ध्यान रख लेना सिंगल एल आएगा, फुल में कैसा एल आएगा बच्चों, शायरी सुना दे क्या, गलतियां भी होंगी और गलत फहमियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी और गलत फहमियां भी होंगी, ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। एक और भी सुना दें, वो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं, वो हमें सिखा रहे हैं इग्नोर कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे अफसोस कैसे करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया अभी आपका, आगे बढ़े अब, अरे आगे बढ़े बेटा क्या, अब हम यूज कर रहे हैं अभी डाउट और, अरे डाउट और, बच्चों दोनों ही केस में अगर सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो भी, एफर्मेटिव, दोनों ही केस में, डाउट और डाउटफुल के केस में बेटा सेंटेंस कैसा हो, एफर्मेटिव, तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर का। और आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी बेटा नरेशन में, वेदर के साथ हमेशा पेयर होता है बेटा, किसका पेयर होता है भी, और का। वेदर के साथ हमेशा पेयर रहता है बच्चों, किसका पेयर रहता है भी, अरे किसका, और का। और अगर सेंटेंस बेटा डाउट और डाउटफुल वाले सेंटेंस में अगर सेंटेंस हो भाई, कैसा सेंटेंस हो, नेगेटिव या फिर कैसा हो, इंटेरोगेटिव, ज्यादातर बच्चों नेगेटिव रहेगा, ध्यान रख लेना आप, तो हम किसका यूज करते हैं भी, दैट का।
दोबारा बता रहा हूं भी, डाउट और डाउटफुल में अगर सेंटेंस कैसा चल रहा हो भी एफर्मेटिव, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो किसका यूज करेंगे, जैसे आई हैव डाउट, आई हैव डाउट डैश ही विल हेल्प मी और नोट। बताना भी क्या रहेगा आंसर यहां पे, आई हैव डाउट डैश ही विल हेल्प मी और नोट। तीनों ही ऑप्शन है बेटा, कौन सी ऑप्शन है तीनों, एक है यहां पर इफ, सेकंड ऑप्शन है बच्चों कौन सा, वेदर, और थर्ड ऑप्शन है कौन सा हमारा, दैट। क्या आएगा अभी, दैट आएगा। क्या आएगा बच्चों, क्योंकि हमारा सेंटेंस बेटा नेगेटिव है, ये आई हैव डाउट। अरे सेंटेंस नेगेटिव है क्या, आई हैव डाउट, अरे सेंटेंस आई हैव डाउट वाला नेगेटिव है ये बेटा, आगे देखना है ना, ये पीछे वाला सेंटेंस थोड़ी देखना है आपने। बताओ नेगेटिव है क्या, नहीं है, किसमें, एफर्मेटिव में, तो बताओ क्या आएगा, इफ आएगा। क्या आएगा, इफ आएगा। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर कौन सा वर्ड दे रखा हो और, वहां पर इफ भी नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा वहां पर, वेदर। अरे क्या आएगा, अगर जैसे मैं कहता हूं आई हैव डाउट, ये एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, सिंगल ये बच्चों, डैश ही विल हेल्प मी। यहां पर बताओ भी क्या आएगा, यहां पर बच्चों दोनों ही आ सकते हैं, इफ भी आ सकता है और क्या आ सकता है, वेदर भी आ सकता है। लेकिन जहां पर बच्चों कौन सा वर्ड आया होगा और, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भी, वेदर। जहां पर क्या, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भी, वेदर ही आएगा। वहां पर हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, इफ का। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बच्चों, किसका यूज कर रहा हूं, इफ का। नो डाउट वेदर भी लगा सकते हैं हम। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आई एम नॉट डाउटफुल डैश ही विल हेल्प मी। बताना क्या आएगा बेटा, दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में चल रहा है, नेगेटिव में। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में हो तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं बच्चों किसका, दैट का। अगर हमारा सेंटेंस किस में हो, एफर्मेटिव में हो, तो हम दोनों का यूज करते हैं बच्चों, किन दोनों का, इफ या वेदर का। लेकिन अगर सेंटेंस में और दे रखा हो तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे किसका, वेदर का। यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट। समझ में आगे होगा उम्मीद करता हूं अच्छे से, कि दैट आया तो क्यों आया भी। ठीक है भी, अरे ठीक है क्या, नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम के साथ आपको पता है भी किसका पेयर रहता है भी, फ्रॉम के साथ टू का। फ्रॉम के साथ किसका पेयर रहता है भी, और बिटवीन के साथ किसका पेयर रहता है भी, फ्रॉम के साथ किसका पेयर रहता है भी, टू का, और बिटवीन के साथ किसका पेयर रहता है भी, एंड का। फ्रॉम के साथ टू का, और बोथ के साथ बेटा किसका पेयर रहता है भी, एंड का। किसका पेयर नहीं रहता है भी, एज वेल एज। एग्जामिनर लगा के देता है बेटा, बोथ के साथ क्या लगा के देता है हमें, एज वेल एज। हम लगा भी देते हैं और बड़ा राजी हो जाता है वो। ठीक है बच्चों, बोथ के साथ किसका पेयर रहता है, एंड का। बिटवीन के साथ किसका पेयर रहता है, एंड का। फ्रॉम के साथ किसका पेयर रहता है, द बस इज गोइंग फ्रॉम सिरसा डैश हिसार। ऑप्शन है बच्चों एंड और टू।
क्या आएगा अभी? टू आएगा। क्यों आएगा टू? फ्रॉम के साथ किसका पेयर रहता है बच्चों? बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू अमृतसर। बोथ राम, यहां पर बच्चों किसका पेड़ लगा के देते हैं? दो ऑप्शन आते हैं यहां पर, एक तो कौन सा भी, एंड, और क्या आता है साथ में? एज वेल एज। आपने क्या नहीं लगाना, क्या लगाना है? ठीक है भी। बड़े भी आगे, आगे कंटिन्यू करें भी। नेक्स्ट है भी बच्चों व्हेन आ जाए, इफ आ जाए, और क्या आ जाए भी? एज सून एज। व्हेन आ जाए, इफ आ जाए, और क्या आ जाए बच्चों? एज सून एज। इसके साथ नहीं लगाते हैं बच्चों, किसका यूज नहीं करते हैं भी? देन का। किसका यूज नहीं करते हैं भी? देन का यूज नहीं करते हैं। किस किस के साथ भी? किसके साथ भी? व्हेन, इफ और एज सुन एज के साथ। किसका यूज नहीं करते? देन का। देन भी कौन सा? मैं कहता हूं व्हेन यू कम, देन कॉल मी। क्या यह सेंटेंस सही है? When you come, then call me। क्या कमी है इसमें? क्या नहीं आएगा बेटा? then। बीच में क्या आ जाएगा? कॉम। When you come, call me, बस। As soon as I go there, then I will buy a car। As soon as I go there या reach there, कुछ भी हो सकता है अभी। reach there, then I will buy a car। बताओ भी कहां पर एरर है? फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, या फिर अब नो एरर या कुछ भी बना सकते बेटा, उसमें अकॉर्डिंग हो जाएगा। बताओ भी कहां पे एरर है? कहां पर क्या दिक्कत है? देन नहीं आएगा। क्या आ जाएगा भी यहां पर? कॉमा। क्या आ जाएगा भी यहां पर? इफ, यहां पर मैं दो एरर क्रिएट कर रहा हूं, बताना भी हो सकता है एक भी हो। इफ यू विल हेल्प मी, देन आई विल से थैंक यू। बताओ भी कितने, इस सेंटेंस में कितने एरर्स हैं भी? एक जगह है, दो जगह है, या कोई भी कहीं एरर है? नो एरर है भी। हाँ जी, एक जगह तो पता ही होगा सभी को ही। कौन सी? ये क्या नहीं आएगा बेटा? देन नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? कोमा। क्या बाकी सेंटेंस सही है? अगर सही नहीं है तो कहां गलती है? हाँ जी, इफ बेटा यहां इफ के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, व्हेन के साथ, प्रोवाइडेड के साथ क्या नहीं आता बच्चों? हमारा टेंस है वो किस सेंस में नहीं चलता? फ्यूचर भी नहीं चलता। लिख देता हूं, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड,
के साथ बेटा टेंस कौन सा नहीं आता? फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है अभी। क्या बताया अभी? किस किस के साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगाते भी? इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, इनके साथ बच्चों किसका यूज नहीं करते? और अनलेस और अनटिल के साथ किसका यूज नहीं करते? अरे हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं होती इनके साथ? नेगेटिव नहीं होती है। नो सुनर के साथ क्या आता है? नो सुनर के साथ क्या आता है? देन कौन सा? हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या होता है? नाइदर नोर का यूज किसके लिए करते हैं? दो में से एक। वेरी गुड, नाइदर नोर का यूज करते दो में से एक। नाइदर नोर का यूज किस लिए करते हैं? नन आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई भी। और इनका यूज करते हैं किसके लिए बेटा? दो के लिए। और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? और आइदर और का दोनों में से कोई एक। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल पहला, दूसरा भी। डाउट और डाउटफुल वाला क्या रूल बताया था भाई? डाउट और डाउटफुल वाले में अगर सेंटेंस होगा एफर्मेटिव तो क्या लगाएंगे? इफ और वेदर। सिर्फ वेदर का यूज कहां पे होगा भी? सिर्फ जहां पर क्या दे रखो बेटा? और। जब सेंटेंस नेगेटिव या फिर क्या होगा? इंटरोगेटिव, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे बेटा किसका? दैट का। किसका यूज करेंगे भी? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक वर्ड होता है द सेम, वैसे तो एक ऑल भी होता है बेटा। द सेम आ जाए, ऑल आ जाए बेटा, बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसके साथ यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। ठीक है, द सेम आ जाए, ऑल आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए बच्चों। इसके साथ हम किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? दैट का। इट इज द सेम बुक। इट इज द सेम बुक डैश आई वॉन्टेड। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, एक ऑप्शन दे रखा है यहां पर विच, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है भी दैट। जच रहे हैं दोनों? जच रहे होंगे? जच रहे हैं ना? एग्जाम में बेटा ऐसे ही फंसाता है भाई। बताओ आएगा क्या? अरे क्या आएगा? दैट आएगा। क्यों आएगा दैट? क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन है बच्चों दैट और विच। बताओ भी क्या आएगा? दैट आएगा। क्यों आएगा? क्या आ गया यहां पर बेटा? ये कहावत होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या मीनिंग होती है इसका? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। हर चमकती हुई चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होती। ऑल के साथ, द सेम के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करते हैं भी? दैट का। किसका यूज करते हैं भी? आगे बढ़े। अरे शुड वी कंटिन्यू? बेटा सेंटेंस के बीच में दे रखे हो, क्या दे रखे हो भाई? क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चनिंग वर्ड बोले तो WH फैमिली। और क्या दे रखो भी? हाउ दे रखो भाई। अगर सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या दे रखो भी? क्वेश्चनिंग वर्ड। क्वेश्चनिंग वर्ड मीन्स भाई WH फैमिली या हाउ। तो बेटा इस केस में आपने क्या करना है भी? इसके तुरंत बाद यूज नहीं करना। किसका यूज नहीं करना? हेल्पिंग वर्ब का। रिपीट करो अपनी बात को। सेंटेंस के बीच में क्या दे रखो? क्वेश्चनिंग वर्ड, मतलब WH फैमिली या फिर हाउ दे रखा हो, तो इसके तुरंत बाद किसका यूज नहीं करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। मतलब सेंटेंस को रखेंगे हम कैसा रखेंगे? सेंटेंस को सिंपल।
आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ऐसा नहीं होगा बेटा वेयर डज ही लिव, ये सेंटेंस होगा ना, गलत हो जाएगा। आई डोंट नो वेयर डज ही लिव। सही सेंटेंस कौन सा होगा बेटा? क्यों होगा ये देखो भी, यहां पर ये जो डिवोलेस फैमिली और ये हाउ होता है किसके रूप में काम करता है भी? एज ए कंजक्शन काम करता है। किसके रूप में काम करता है भी? कंजक्शन। आप कहोगे सर कंजक्शन के रूप में कैसे करता है? सबसे पहले आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कंजक्शन की। कंजक्शन होता है कि भी दो सेंटेंसेस को, क्लोज को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को आपस में क्या करता है भी? जोड़ता है। इस यहां पर दो क्लोज दे रखे बेटा, ही लिव्स, और यहां पर क्या दे रखा है भी? आई डोंट नो। बीच में इसको जोड़ कौन रहा है भी? वेयर। जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ता है भी, वो क्या होता है हमारा? यहां पर वेयर किसके रूप में काम कर रहा है भी? क्वेश्चनिंग वर्ड के रूप में काम नहीं कर रहा। किसके रूप में काम कर रहा है भी? एज अ कंजक्शन। सेकंड बच्चों क्लोज कौन सा है? वेयर ही लिव्स। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। एक होता है बच्चों, आपको मैंने लिखवाया था टू के साथ बच्चों पेयर होता है किसका भी? टू का। एक भाई सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दिया होता है भाई, क्या दिया होता है? दैट। सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट, दोनों का मीनिंग निकलता है बच्चों। क्या मीनिंग निकलता है दोनों का? सेम मीनिंग निकलता है। हिंदी में कहें तो समान अर्थ निकलता है अभी। ठीक है अभी मोनिका, मनीषा, ठीक है क्या? आ रहा समझ में? मैं कहता हूं ही इज, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या आ रहा है अभी? टू के साथ क्या आएगा? ठीक है। कई इसको बोल देते बेटा ठू बोल देते हैं, कई क्या बोल देते हैं भी? कई इसको ठू। एक्चुअल में ये ठू नहीं होता, क्या होता है भी? टू। बट इसमें कैसी मात्रा आती है भी? बड़े ओ की। इसमें कैसी मात्रा आती है भी? अरे कैसी मात्रा आती है इसमें? छोटे ओ की। एक बात बताऊं आपको, अरे बता दूं क्या? ठीक है भी बेटा, क्या कहते हैं बहुत बार ये वाला वर्ड यूज कर लेते हैं भी, आई लव यू वाला वर्ड यूज कर लेते हैं। इसका जवाब देते हैं भी आई लव यू टू वाला, मतलब मैं तुमसे भी प्यार, मतलब औरों से तो प्यार करता ही करता है, तुम उससे भी प्यार करता है। इसका आंसर होना क्या चाहिए भाई? आई टू लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ऐसे नहीं औरों से भी करता, तुमसे भी करता हूं। आ रहे मेरी बात समझ में? अरे बच्चों सही क्या बनना चाहिए भाई? आई टू लव यू। मैं भी तुमसे क्या करता हूं भी? इस ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए आई लव यू टू बोल देते हैं भाई, मिस यू टू, मतलब औरों को भी करते तुम्हें भी करते हैं भाई। इसका ये मीनिंग निकलता है भाई। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है, ठीक है बच्चों। टीचर को पता नहीं क्या क्या सिखाना पड़ता है भी, देख लो यहां पे आप। लेकिन हमें पता है भी हम क्या नहीं कर रहे, बच्चों को सही जानकारी दे रहे हैं भी। अरे बात को गलत ना समझो, ठीक है चलो छोड़ो भी इसको। तो अपना देखो भी यहां पे ही इज टू वीक टू क्या आ जाएगा भी? यहां पर कुछ गलत तो नहीं किया सिखा के आपको? ठीक है, हो सकता है बच्चों आपको हंसी भी आ रही है और भी आ रही है, लेकिन इंटेंशन था, मकसद था, वो गलत नहीं था अभी हमारा, है या नहीं? इंटेंशन या मकसद बच्चों बिल्कुल भी, पर्पस था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था हमारा। हमारा मकसद था बच्चों को ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह देना भी, जानकारी देना, वो हमने दी है भाई। हैव यू गॉट इट? अब बड़े बच्चे बेटा थोड़ी सी हंस लिए, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है।
मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसकी हिंदी क्या बनती है बच्चों? वह इतना थका हुआ है कि क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। एक मैं लिख रहा हूं, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। कि इतना थका हुआ बच्चों को क्या नहीं कर सकता, अभी चल नहीं सकता। भी आपको मैंने बताया था जब हिंदी बनाएंगे तो दोनों का आंसर मिनी निकलेगा, वो क्या निकलेगा भी, सेम निकलेगा भी। अरे ठीक है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, हिंदी क्या बन रही है अभी? वह इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। और ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है अभी? वह इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, या कमजोर क्या है बच्चों? टायर्ड क्या होता है? थका हुआ। वह इतना थका हुआ है कि वो क्या नहीं कर सकता, भी चल नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताओ बोथ के साथ किसका यूज होता है? एज वेल एज के साथ, एज वेल एज के साथ किसी का ही नहीं होता भाई। देन का यूज आपको मैंने बताया था भाई, नहीं होता। एज वेल एज के साथ किसका यूज नहीं होता? देन का यूज नहीं होता। ठीक है, और सो के साथ किसका यूज होता है भी? सो के बाद क्या दिया होता है? एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या दिया होता है भी? दैट। टू के साथ किसका यूज होता है भी? टू का। नाइदर के साथ, आइदर के साथ, नॉट ओनली के साथ। यट का यूज कब करते हैं? जब दो अपोजिट क्या दे रखे हो भी, सेंटेंस दे रखे हो, लेकिन वहां पर यट, यहां पर कौन से आपको पेयर मिलेगा यट के साथ भी? दो और ऑल दो का। दो और एंड का यूज कब करते हैं? ठीक है, क्वालिटी क्या दे रखी हो वहां पर? सेम क्वालिटी दे रखी हो। क्वालिटी सेम हो, चाहे पॉजिटिव वे में हो, चाहे क्वालिटी कैसे हो भी, नेगेटिव में, तो किसका यूज करते हैं भी? एंड का यूज करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है। नो सुनर के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ, व्हेन का। बोथ के साथ, बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ, फ्रॉम के साथ, टू का, फ्रॉम के साथ। ठीक है भी, इसके साथ बच्चों मेनली मोटे तौर पे आपको मैंने सारे कनेक्शन का टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी हो सकता है दो चार माइंड में आ जाते हैं, बाद में आपको साथ साथ एक्सरसाइज के साथ करवाते रहेंगे भी। ठीक है भी, क्योंकि ऐसी बेटा बहुत सारी बातें होती हैं माइंड में, जितनी रहते हैं कई बार दो चार बातें रह जाती हैं भी, वो आपको बाद में करवा दी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मोटे मोटे बेटा जितने भी रूल्स थे ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही बता दिए भाई। हैव यू गॉट इट? दिखाई दे रही शिक्षा? नहीं दे रहा? अब कैसे होएगी? कहां से कह रही है? आजा फिर, कदे वर्ड उठ जाए। अच्छा अच्छा, होते नहीं बस। अब सही है, ठीक है भी। ध्यान दे भी, फर्स्ट सेंटेंस है यू आर क्वाइट सिनिकल। सिनिकल क्या होता है बच्चों? स्वार्थी की सेंस में होता है सिनिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनिकल? सेल्फिश की सेंस में। यू आर सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव a large turnout is because we are growing refreshments। आपको मैंने एक बात बताई थी भी, क्या बताई थी? द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता भी?
द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता भी, बिकॉज नहीं आता। मतलब हमारे एरर बच्चों कौन से पार्ट में भी, इस पार्ट में क्या है भी हमारे, ये कौन सा पार्ट है भी, सी पार्ट में क्या भी एरर है क्या भी, द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आता, बिकॉज नहीं आता भी। वी डोंट यूज बिकॉज विद द रीजन वाई। सेकेंड है भी, दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, नो एरर। बताओ भी क्या एरर कहां पर है इसमें, बताओ भी। हैड नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हैड नॉट, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आ चुका भी है। आएगा क्या यहां पर, क्या आएगा बेटा, हैड आ जाएगा। सिर्फ क्या आएगा भी, हैड। हमने पढ़ा था हार्डली, स्कार्सली, अनटिल, अनलेस के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती भी, नेगेटिव। कैसी आती है, पॉजिटिव। ठीक है। द पीरियड बिटवीन 1980 to 99 was very significant in my life. What is the meaning of significant? Significant होता है भी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सिग्निफिकेंट भी, बताना भी। क्या दिक्कत है बच्चों, बच्चों यहां पर एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड के लिए कॉम्बिनेशन रहता है बच्चों, पेयर रहता है किसका, फ्रॉम के साथ। बच्चों किसका पेयर रहता है भी, टू का। बिटवीन के साथ किसका रहता है, एंड का। बिटवीन के साथ एंड का, और फ्रॉम के साथ क्या रहेगा बच्चों यहां पर आंसर, द पीरियड फ्रॉम 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कविता आ रहा है समझ में। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। रिपीट कर रहा हूं, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। एक मिनट रुक जाओ भी सारे, आप बताओ भी, पता है नहीं पता, चलो है, चलो कोई बात नहीं, कोई बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर के साथ क्या नहीं आता भी, व्हेन। क्या आता है, देन। देन भी कौन सा, THAN। कौन से वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, ये वाला आता है। ठीक है। इज इट राइट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। क्या यहां पर अपोजिट क्वालिटीज हैं, नहीं है। कैसी क्वालिटीज हैं, सेम। सेम के लिए क्या लगाते हैं, एंड। क्या आएगा, एंड। क्या नहीं आएगा, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली व्हाट पेज you have selected but on how you have written them। बेटा देखो, your success in the IAS examination, पहले तो ये बताओ IAS की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट, यहां पर देखो बेटा कौन क्या आ गया यहां पर, नॉट ओनली के साथ क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है अभी, ओनली क्या दे रखा है बच्चों, बट। आना क्या चाहिए, बट ऑल्सो। क्या आना चाहिए, बट। आ रहा समझ में, I have not been to New York before and neither my sister। अच्छा रह गया क्या, चलो कोई नहीं। ठीक है। No sooner had he arrived than he was asked to leave again। क्या आएगा अभी, THEN। बताओ आप, यहां तो भी आपको मैंने करवाए हैं। अगर आप एग्जाम में सीधा बैठते या टेस्ट देते, क्या आपसे गलती होती है, ना होती, होती ना। लेकिन बच्चों आपने ध्यान रखनी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, गलती हो जाती है भी। नो सूनर के साथ बच्चों किसका पेयर रहता है, मैंने बार बार आपको मैंने फोकस किया था बच्चों, किसका पेयर रहता है नो सूनर के साथ, देन भी कौन सा, AN। और हार्डली स्कार्सली के साथ बोले ना भी आप, हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर रहता है बच्चों, व्हेन का।
हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का, और नो सूनर के साथ देन का। देन भी कौन सा, THAN। यहां पर एरर कहां पर है भी हमारी, यहां पर क्या आएगा भी, THEN और THAN में क्या फर्क होता है भी। THEN का मीनिंग क्या होता है, तब इसका यूज करते हैं क्या बताने के लिए, और THAN का मीनिंग क्या होता है भी, के बजाय। ठीक है, इसका यूज करते हैं भी क्या करने के लिए, कंपैरिजन को शो करने के लिए। नेक्स्ट है भी हमारा सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क एंड नाइदर माई सिस्टर। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। बेटा नाइदर के बाद आएगा, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आएगा यहां पर, एंड नाइदर हैज माई सिस्टर। नाइदर के बाद बच्चों क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। कि मैं कहा, यहां पर बच्चों आई के लिए क्या यूज हो रहा है, हेल्पिंग यूज है ना, आई हैव नॉट बीन, कि मैं कहां नहीं गया हूं भी। ठीक है, अभी साथ में कौन गई, मेरी सिस्टर भी नहीं गई। नाइदर हैज माई सिस्टर, क्या आएगा भी यहां पर, नाइदर के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बस। स्कार्सली आ गया भाई, स्कार्सली हैड अराइव्ड, क्या दे रखा है यहां पर, आएगा क्या आएगा अभी, व्हेन आएगा। बेनिफिट मिल रहा है जो आपने चीजें सीखी हैं। द रीजन वाई आ गया, द रीजन वाई के साथ क्या नहीं आना चाहिए, बिकॉज। जो दे रखा है बच्चों, मतलब इस पार्ट में क्या हमारी एरर। ठीक है, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस अंटिल के साथ सेंटेंस कैसा नहीं आता, नेगेटिव। लेकिन यहां पे दे रखा है, क्या ये सेंटेंस सही है, मतलब बेटा हमारे कौन से पार्ट में एरर है, ए में। यहां पर क्या नहीं आना चाहिए, डू नॉट ही नहीं आना चाहिए भाई, डू नॉट ही नहीं आएगा, सीधा वर्ब आ जाएगी भाई। नन ऑफ हिज डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्या होता है भाई, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना है, पीसी, नेता लोग करते हैं, क्या होता है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या होता है, पीसी भी पर्सनल कंप्यूटर भी होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन नेता लोग जो मीडिया के सामने आकर क्या करते हैं भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक्स, कूटनीतिज्ञ भी क्या होते हैं, डिप्लोमेट्स भी। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problems। पहले तो ये बताओ बेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्ड कौन सा होता है, कॉम्प्रिहेंशन। सुना है ना वर्ड आपने सभी ने, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन, आप सारे हैं, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग बनती है, क्लैपिंग कर ही दो भाई इसके लिए। ठीक है, कई बच्चे जब उनसे पूछता हूं भी कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, सर इसका मीनिंग होता है पढ़ना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया तो उसको पढ़ना होता है भाई। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है भी, उसको अपन क्या करना है भी, समझना है। अरे क्या करना है आपने, उसको समझ में आ रही मेरी बात। देखो भी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बेटा, एबल के साथ टू आता है, एबल के साथ क्या आता है, टू। लेकिन यहां पर टू किसके बाद दे रखा है, आइदर के साथ। यहां पर नहीं आना चाहिए बेटा, ये वाला टू यहां पर आना चाहिए। क्या सेंटेंस है, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर, क्योंकि एक बात पढ़ी थी हमने, एबल टू, यहां पर इधर आ जाए बेटा, आइदर कॉम्प्रीहेंड, ये क्या बच्चों, वर्ब है हमारी। आइदर के बाद क्या है, कॉम्प्रीहेंड क्या भी वर्ब है, इसके और के बाद भी क्या आनी चाहिए बेटा, वर्ब भी आनी चाहिए। और सोल भी किसके रूप में काम करिए, हमारी वर्ब के रूप में क्या करिए, ये काम कर रही है। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। अरे आइदर, नाइदर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, यहां पर क्या दे रखा है, क्या ये सेंटेंस सही है, कहां पर एरर है अभी, सी पार्ट में, कहां पर एरर है अभी, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड। एक्सट्रीमली क्या होता है, एक्सट्रीमली होता है वेरी मच। एक्सट्रीमली क्या होता है भी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड भाई, फॉर एक्साइटेड नहीं आएगा, क्या आएगा अभी, हम खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं। इसके साथ साथ बच्चों क्या करने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए, कहां पे भी, मीटिंग में। When her son got a job, then she was very happy. When her son got a job, then she was very happy. When के साथ बेटा क्या नहीं आता, अरे when के साथ क्या नहीं आता, then नहीं आता, ये then नहीं आएगा। बताया था when के साथ, if के साथ, as soon as के साथ क्या नहीं आता, then नहीं आता।
ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन। बेटा ध्यान रखना, एज के बाद जो डिग्री आती है ना, एज के बाद जो डिग्री आती है वो डिग्री कैसे डिग्री आती है बच्चों? पॉजिटिव। कैसे डिग्री आती है भी? पॉजिटिव। लेकिन ये दे कौन सी रखी है अभी? कंपैरेटिव। आना क्या? कोई बात नहीं, रह गया तो करवा देंगे कविता, ठीक है। क्या आ जाएगा अभी यहां पर? अरे क्या आएगा? फास्ट आ जाएगा। ही वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड सो, मतलब जितनी तेज वो दौड़ सकते उतनी तेज वो क्या किया भी उसने? दौड़ा। दो रह गए पीछे, कोई नहीं, करवा रहे हैं भी, उन्हीं को करवा रहे हैं पहले तो। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, बताओ अभी कहां पर एरर? ऑल के साथ बताओ विदर्शना, ऑल के बाद बच्चों क्या आता है? दैट आता है। ऑल के बाद क्या आता है भी? दैट। बताया था भी, ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट, इज ऑल दैट। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। बताओ भी कहां पर एरर है? कॉपी ना खोलें भाई। आपको मैंने बताया था, क्या ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है? सो एज आया हुआ है, क्या ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है? अरे है क्या? सो एज का यूज कहां पर करते हैं भी? नेगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस कैसे है? पॉजिटिव। तो क्या आएगा यहां पर भी? एज आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? She was running a very high fever and thus her mother takes her to the doctor. She was running a very high fever and thus her mother takes her to the doctor. एक बात बताओ पहले तो मेरे को आप, क्या यहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन दे रखा है? क्या यहां पर कोई हैबिचुअल एक्शन दे रखा है क्या? मतलब उसको तेज बुखार हो रहा था, इसके लिए उसकी माँ रोज ही उसको लेके जाती है। कहां लेके जाती है भी? डॉक्टर के पास। ऐसा कुछ है? तो क्या यहां पर बेटा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए? और यहां पर बेटा 10, यहां पर क्या नहीं आना चाहिए? 10 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? सो आना चाहिए। और यहां पर टेक्स की जगह क्या आना चाहिए भी? टुक। टेक्स की जगह क्या आना चाहिए भी? 10 की जगह क्या आना चाहिए? सो। और टेक्स की जगह क्या आना चाहिए? टुक। बुखार था अभी तेज उसको, इसलिए उसकी मां उसको कहां पे लेके गई भी? डॉक्टर के। नो सुनर द टीचर एंटर द क्लास। आपको मैंने बताया था ये वाली एरर आते, ध्यान रखना भाई, आप सभी बच्चे ध्यान दें। लास्ट बेंचेज भाई, नो सुनर के तुरंत बाद बेटा, अगर स्टार्टिंग में नो सुनर दे रखा है तो इसके तुरंत बाद क्या मिलनी चाहिए आपको? हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए भाई। अगर नो सुनर स्टार्टिंग में दे रखा है ना, तो इसके तुरंत बाद क्या नहीं मिलना चाहिए? सब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। इसको तुरंत बाद क्या मिलनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर देखो बेटा, फॉर्म आ रही है फर्स्ट। क्या यहां पर हेड मिलेगा या डिड मिलेगा? क्या यहां पर हेड आना चाहिए, डिड आना चाहिए? डिड आना चाहिए। डिड क्यों आना चाहिए? डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। क्या आना चाहिए बेटा यहां पर? डिड। पता चल रही है एरर सारी करवा रखी होंगी। अनलेस यू विल वर्क हार्ड, बताओ दो। अनलेस के साथ, अनटिल के साथ क्या नहीं आता? विल नहीं आता जी। कहां पर एरर है बच्चों? बी पार्ट में। कहां पर एरर है बी? कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू। बच्चों एक रह गया था आपका, बताया नहीं, लेकिन मॉडल्स में बता रखा था। लेस्ट के साथ बच्चों हमेशा पे रहता है भी। किसका पे रहता है भी? शुड का। लेस्ट के साथ हमेशा पे रहता है बच्चों। किसका पे रहता है भी? शुड का। ठीक है, ऐसा नहीं है तो बेटा टीचर को पता नहीं होता, लेकिन सारी बातें बच्चों एक साथ क्या नहीं रहती? माइंड में नहीं रहती हैं। सेंटेंस वगैरह आते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं भी। लेस्ट के साथ किसका पे रहता है भी? शुड का। यहां पर किसका क्या दे रखा है भी? लेस्ट के साथ ये आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है यहां पर भी? लेस्ट। क्या दे रखा है यहां पर? मे। क्या यहां पर मे आएगा? अरे क्या आएगा बच्चों यहां पर? शुड आएगा। आगे क्या बेटा? द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। बताओ बच्चों एरर कहां पर है? क्या क्या आएगा बच्चों? फ्रॉम। क्योंकि फ्रॉम के साथ पे रहता है बच्चों। किसका पे रहता है? टू का। फ्रॉम के साथ किसका पे रहता है बच्चों? अनलेस यू डू नॉट मीट। बेटा अनलेस अंटिल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी नहीं आती? क्या कट जाएगा यहां पर? डू नॉट।
क्या कट जाएगा यहाँ पर भी, डू नॉट कट जाएगा। द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। इसमें थोड़ा सा बच्चों सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट। मेरे लिए बेटा ड्रेस है, इसको क्या करना है बच्चों, खरीदने के लिए बहुत ज्यादा क्या है भी, महंगी है। द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट। ठीक है भी ये, हाँ बेटा अकॉर्डिंग टू सेंस चीजें चलेंगी, किसके अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग। रिजल्ट की बात हो वहां पर किसका यूज करते हैं बच्चों, सो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सो का, या फिर किसका यूज करते हैं, देयरफॉर का। इसलिए उस सेंटेंस में किसकी बात हो रही थी, रिजल्ट की, इसलिए मैंने क्या लगाया था वहां पर दस यूज ना करके किसका यूज किया था भी, सो का। ठीक है भी, बहुत इतना आज के लिए, चलो ठीक है भी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को बच्चों शेयर करना है जितना हो सके उतना ज्यादा। ठीक है भी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन भाई।